हमने देखा ना यूट्यूब पे एक हिंदू क्रॉलिंग करता हुआ पता नहीं दिल्ली से यूपी जा रहा है या कहाँ जा रहा है, लेट के कह रहा है भाई ये पता नहीं कौन से भगवान है जिसकी रूह खुश हो जाएगी इससे। तो आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या है? जीरो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली ना कि एक पैदल हज करने जा रहा है कोई, मन्नत मानी भी और ताकत भी नहीं थी। आपने फरमाया अल्लाह को इसकी ज़रूरत नहीं है कि तुम अपने आप को इस मुसीबत में डालो, ये तो तुम्हारी अपनी तुम्हारी वो है ना। अगर आप में इस्तिताअत नहीं और आप पैदल जा रहे हैं हज करने के लिए, तो ये वो चीज़ें हैं जो आपने अपने ऊपर लाजिम कर ली हैं। तभी कुरान कह रहा है ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम, जो पाकीज़ा चीज़ें अल्लाह ने हलाल कर दी उनको हराम मत करो, अपने ऊपर खामखा की पाबंदियाँ मत लगाओ। इन पाबंदियों से तुम तो डिप्रेशन में जा सकते हो, सेहत बर्बाद कर सकते हो। ये हमसे उम्मीदें मत लगाना कि आखिर में तुम्हें आखिरत में इसका अजर मिलेगा। 0 नंबर होंगे तुम्हारे, बल्कि उल्टा गुनाह होगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, जैसे कि आपने तारिक मसूद साहब को सुना, ये कहने को तो मुफ्ती हैं, मुफ्ती तारिक मसूद, लेकिन इन्होंने जो अपने बयानात में ये बात कहा है, जो वीडियो आपने देखा, कि उसमें कह रहे हैं कि भाई आज के वक्त में अगर कोई इंसान हवाई जहाज का सफ़र छोड़ करके अगर वो पैदल सफ़र करता है तो गोया कि वो अपने ऊपर जुल्म कर लेता है, और इस सफ़र को हराम कहते हैं। क्योंकि आज जो सहूलियात मौजूद हैं दुनिया में, जैसे कि हवाई जहाज का सफ़र करना है और उससे आदमी आसानी से हज करने के वास्ते जा सकता है, तो ये तो बिल्कुल बगैर सर पैर वाली बात हो गई कि आज अगर हवाई जहाज का ज़माना है, वो चीज़ें मौजूद है, तो कोई इंसान पैदल सफ़र करने के वास्ते नहीं जा सकता है या फिर पैदल हज करने के वास्ते नहीं जा सकता है। अब ऊपर से ये हवाला दे रहे हैं कि भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब ये बात पहुंची, वो खुद कह रहे हैं कि कोई बंदा है जो कमज़ोर है, इतनी सकत नहीं है उसके अंदर कि वो पैदल हज करने के वास्ते जो है खाना काबा तक पहुंच सके और तमाम अरकान को वो पूरी तरीके से अदा कर सके। तो नबी करीम ने उन्हें मना फरमाया कि भाई इस तरह का जो है सफ़र ना करे क्योंकि वो कमज़ोर है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इस्लाम में 4 शादियां जो है जायज़ है, 4 शादियों का हुक्म है। अगर कोई बंदा करना चाहे, हुक्म तो नहीं है, इजाज़त है, अगर कोई करना चाहे तो। लेकिन शादी तो अगर एक तरीके से देखा जाए, जैसे कि अगर इंसान मर्दाना कमज़ोरी है किसी के अंदर, जो औरत को सुख नहीं पहुंचा सकता ठीक तरीके से, या फिर उसके ज़रिए माश इतनी नहीं है कि वो 4 बीवियां रख सके, तो उस तरह से तो भी तो शादियां 4 हराम है। तो अगर आप तो 4 शादियां किए हो, तो आपके अंदर अगर मर्दाने ताकत, कुव्वत बाह जिसे कहते हैं, वो अगर कमज़ोर होती तो 4 बीवी आपके ऊपर भी तो हराम होती। आप उतना जो है अफोर्ड कर सकते हो, आप चारों बीवियों को खुश रख सकते हो, तो आपके ऊपर तो वो चीज़ हराम नहीं है। तो इसी तरीके से वो इंसान जिसका आप मिसाल दे रहे हो, वो इंसान कमज़ोर था, तो अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने भी तो कुरान मजीद के अंदर फरमाया है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि मैं किसी को उतना ही आजमाइश में डालता जितना वो बर्दाश्त कर सकता है, उससे ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला किसी भी बंदे को आजमाइश में नहीं डालता है। तो आप ये बात किस तरीके से कहते हो शहाब भाई के बारे में कि उन्होंने आज हज का जो सफर पैदल तय करना चाहा है तो वो अपने ऊपर जुल्म कर लिया है, और ऊपर से आप ये कह रहे हो कि अल्लाह तबारक व तआला उसका जो है हज भी कबूल नहीं करेगा और आखिरत में उसे जो है कुछ इनाम भी नहीं मिलने वाला है, हज का बदला भी नहीं मिलने वाला है। तो आप ये बात को किस तरीके से साबित कर सकते हो? आप इतनी झूठी बातें कैसे कर सकते हो मिंबर रसूल में बैठ करके? अब आप देखें कि आज हवाई जहाज का जमाना है, आज हवाई जहाज मौजूद है, हम जा सकते हैं। लेकिन जब पिछले ज़माना जो सल्फ़े सालिहीन है, जैसे हज़रत राबिया बसरिया का जो है वाक़या मौजूद है, हज़रत बायजिद बुस्तामी का वाक़या मौजूद है कि हज़रत राबिया बसरिया हज करने के वास्ते जब गई तो कहते हैं कि वो हर एक कदम के बदले में 2 रकत नफल नमाज पढ़ा करती थी। हर कदम के बदले 2 रकत नफल नमाज पढ़ करके जाया करती थी। हज़रत बायजिद बुस्तामी भी पैदल हज करने के वास्ते गए, तो उनके ऊपर वो चीज़ हराम क्यों नहीं हुई कि पैदल हज करने के वास्ते गए? क्योंकि उस वक्त भी तो जो है जानवर मौजूद था, जैसे कि ऊंट का सफ़र था, घोड़े का सफ़र था, और जितने भी उस वक्त सहूलियत थी सफ़र करने के लिए, वो तमाम जानवर तो उस वक्त भी मौजूद था।
तो फिर उनके ज़माने के आलिम दीन या उनके ज़माने के जो है औलिया किराम उनके ऊपर ये फतवा क्यों नहीं लागू किया कि बायजीद और हजरत राबिया बसरिया जो है अपने ऊपर जुल्म कर लिया और हराम सफर को उन्होंने अपने ऊपर हलाल कर लिया। उस वक्त भी तो ये कह सकते थे, लेकिन आप एक मुफ्ती होकर के, इसीलिए किसी ने कहा है कि नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान, कि भाई एक अल्लाह का नेक बंदा और उनका जो है शहाब भाई का ये कोई जिद नहीं थी कि वो पैदल हज करने के वास्ते जाए। वो तो पूरे उम्मत मुस्लिमा को ये सबक देना चाह रहे थे कि आज के वक्त में जो है कोई भी इंसान घर से निकल करके मस्जिद तक नहीं आते नमाज पढ़ने के लिए, तो कम से कम उन्हें देख करके लोगों को ये एहसास तो हो कि हम घर से निकल करके मस्जिद तक नहीं जाते नमाज पढ़ने के वास्ते, और एक शहाब भाई है जो 8,500 किलोमीटर पैदल पूरा सफर तय करके वो खाना काबा हज करने के वास्ते निकल जाते हैं। तो तमाम मुसलमानों को उनसे थोड़ा सीख मिलता या उनको देख करके लोग इबरत हासिल करते कि भाई अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहे जिस तरीके से चाहे अपना मेहमान बना ले। तो सिर्फ खाना काबा तक जाना अल्लाह का मेहमान होना तो है ही नहीं, ये मस्जिद भी तो अल्लाह का घर है, खाना काबा भी अल्लाह का घर है, दोनों का सवाब अलग अलग है, अलग बात है, लेकिन घर अल्लाह का दोनों एक सरी का ही है। तो अब हमको अल्लाह तबारक व तआला अगर तौफीक दे तो हम भी हज करने के वास्ते जाए, कोई भी मुसलमान जा सकता है। लेकिन वो ये सबक देना चाह रहे हैं कि भाई लोग आज घरों से निकल करके मस्जिद नहीं आते, और वो एक खुदा का बंदा ऐसा है जो इतना लंबा सफर तय करके जो है हज करने के वास्ते निकले। तो उनका मकसद तो ये है, और आप उनके ऊपर जो है उल्टे सीधे फतवे लगा रहे हो, उल्टे सीधे जो है बातें कह रहे हो कि अल्लाह उनका हज कबूल नहीं करेगा, अल्लाह तबारक व तआला जो है उनको मैदान महशर में या कल उनको जो है कोई अजर देने वाला नहीं है, उनके हक में ज़ेरो बटे सन्नाटा आएगा। तो आप ये बात की जो है सबूत दे सकते हो कि आप जो नमाजें पढ़ते हो, घर से निकल कर मस्जिद तक आते हो, आपको अल्लाह तबारक व तआला इस नमाज के बदले में क्या देने वाला है? आपकी नमाज कबूल हो रही है, इसकी क्या दलील है आपके पास? आप तो ये इसकी भी दलील नहीं पेश कर सकते हो। तो आप किस तरह से घुमा फिरा करके आप लोगों की फितरत ही है कि जो आयतें काफिरों के ऊपर, काफिरों के बारे में नाजिल होती है, उन आयतों को किसी ना किसी तरीके से मुसलमानों के ऊपर फिट कर देते हो, और खास करके सुन्नी मुसलमानों के ऊपर कि भाई इस तरह से कोई भी आयत है जैसे कि कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून, वो आयत को जो है आप लोग जो है मुसलमान और मज़ारों के ऊपर फिट कर देते हो। तो ये सरासर जो है जितनी भी बातें आप कहते हो शहाब भाई के बारे में खास करके, वो तमाम तर नाजायज बातें हैं आपकी तरह। तो इन बातों से तौबा करें मेरे मुसलमान भाइयों। तमाम लोग जो है मिल करके शहाब भाई के लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला उनके हज को जो है कबूल करे, और उनका ये जो लंबा सफर है, इतने मेहनत का सफर, इतनी मुशक्कत का सफर है, अल्लाह उनके सफर को जो है उनके ऊपर आसान करे।